ओ। पद्मंजरीकार शब्द के साधुत्व विषय का वर्णन कर रहे हैं। इस प्रसंग में संज्ञाओं का विषय आया बीच में कि यदि हम अनादित्व को साधुत्व का लक्षण समझते हैं शब्दों के विषय में, तो संज्ञा शब्द तो चूंकि अनादि नहीं होते इसलिए उनका साधुत्व भी नहीं सिद्ध हो पाएगा। तो इसका मतलब जो सारी संज्ञाएं प्रयुक्त होती हैं वो सारी की सारी असाधु शब्द के रूप में व्यवहृत होंगी, फिर उनका असाधुत्व अपशब्दत्व प्राप्त होगा। तो इसका क्या उत्तर दिया आचार्य ने? पहला उत्तर क्या दिया है कि जो शास्त्रानुकूल संज्ञाएं हैं उनका तो साधुत्व बनेगा, क्योंकि उनमें अनादित्व लक्षण घट जाएगा। कैसे घटेगा? उनमें अनादित्व लक्षण कैसे घटेगा? क्योंकि आचार्य निर्देश के अनुसार, शास्त्र निर्देश के अनुसार जो नामकरण के लिए नियम विहित हैं उनके अनुसार संज्ञाएं की गई हैं, और वो नियम इसी प्रकार के रखे गए हैं कि जिनसे पूर्व में भी उन शब्दों का अनुसंधान हो जाता है। देखिए ये कहा था ना, अनादिता चेत साधुत्वम संज्ञा शब्देषु का गतिः। अगर हम अनादित्व को साधुत्व का लक्षण मानते हैं तो संज्ञा शब्दों में क्या उपाय निकालेंगे आप? संज्ञा शब्दों को साधु कैसे कहेंगे? तो उच्यते, इसका उत्तर दिया, नामकरणे गृह्येषु नियमश्रुतेः यथा कामं न संज्ञानां विनियोगः समस्तिनः तस्मादनादिता संज्ञास्वपि नैव विरुध्यते। इन पंक्तियों का क्या अभिप्राय है बताइए देवकांति जी। उच्यते नामकरणे गृहेषु नियमश्रुतेः यथा कामं न संज्ञानां विनियोगः समस्तिनः तस्माद् अनादिता संज्ञास्वपि नैव विरुध्यते। माने गृह सूत्र में जो नियम बताया गया है कि ऋषिमुनि के द्वारा, उसी के द्वारा जो पहले जो शब्द प्रचलित हुआ है तो उसी हिसाब से नामकरण किया जाता है। तो इसी दृष्टि से हम जो नाम किया जाता है तो फिर वो अनादि ही कहलाएगा। हाँ, यथा कामं न संज्ञानां विनियोगः समस्तिनः। हमारे लिए अपनी रुचि से, केवल अपनी इच्छा से नामकरण कर लेना, शास्त्र विधान का वहां अनुपालन ना करना, केवल स्वच्छंदता से नाम कर लेना, ये योग्य नहीं है, ये युक्त नहीं है। तो गृह्य शास्त्रों में जो नियम सुने जा रहे हैं, जो नियम कहे गए हैं वहां नामकरण के लिए, उन नियमों का पालन करते हुए संज्ञाएं रखेंगे तो उन्हीं संज्ञाओं को हम प्राप्त कर लेंगे जो पूर्व काल से भी शास्त्र द्वारा अनुमोदित हैं। ठीक है, साधु शब्दों का ही शास्त्र विधान करेंगे संज्ञा के रूप में, ठीक है, असाधु शब्दों का करेंगे ही नहीं। तो अनादि साधु शब्द ही संज्ञा के रूप में हमें प्राप्त हो जाएंगे। इसलिए संज्ञाओं में भी जो शास्त्र पूर्वक संज्ञाएं की गई हैं उनमें तो अनादित्व लक्षण घटेगा, और अनादित्व लक्षण घटेगा तो साधुत्व भी रहेगा ही। फिर दूसरी बात आई कि हम अपनी स्वेच्छा से जो संज्ञाएं कर लेते हैं उनमें क्या, या देश भाषाओं में जो संज्ञाएं कर लेते हैं तो उनमें क्या स्थिति रहती है? देवनिधि जी बताइए। वहाँ पे साधुत्व प्राप्ति नहीं होती है। वहाँ पे साधुत्व की प्राप्ति नहीं होती। हाँ, कहाँ पर? जैसे लोक में रोटी को लोटी कहते हैं तो वहाँ पे। इनका उत्तर ये रहा कि देश भाषाओं में जो भी नाम रख दिए हैं अपनी इच्छा से, शास्त्र, क्योंकि शास्त्र तो विधान कर रहा है संस्कृत भाषा में ही, लोक भाषा की तो फिर बात ही नहीं है। तो लोक भाषाओं में जो भी संज्ञाएं की जाएंगी उनका साधुत्व नहीं है, और ना ही उन शब्दों का ये शास्त्र अन्वाख्यान करेगा। और संस्कृत में ही कोई जो है, जैसे ऋतक के स्थान पे ऋतक नाम रख दे यदृच्छया, तो फिर रहेगा कि नहीं रहेगा? हाँ, उसका साधुत्व
ही रहेगा। उसके स्थान में साधु शब्द की कल्पना करनी चाहिए। और टी घू भ आदि संज्ञाएं, इनके बारे में क्या समझे, इनका साधुत्व तो है कि नहीं है? पहले तो कहा कि ये साधु नहीं है, तो इनका अपशब्दत्व भी नहीं है, असाधुता भी नहीं है। तो इनके प्रयोग से ना हमें अभ्युदय की प्राप्ति होगी, ना ही इनके प्रयोग में हमारा कोई प्रत्यवाय होने वाला है। लघुता से बोध, अर्थबोध हो जाए हमें शास्त्र के विषय में, इसलिए इनका प्रयोग कर दिया। ठीक है, फिर और इतना कह करके एक नई बात भी ले आए, तद एवं अनादिर अनपभ्रष्टता साधुत्वमिति स्थितम। अनादित्व को भी साधुत्व का लक्षण माना और अनपभ्रष्टता को भी इस दृष्टि से साधुत्व के अंतर्गत मान लिया कि उससे प्रत्यवाय नहीं होता। असाधु शब्द का आप शब्द का प्रयोग करने से तो प्रत्यवाय होता है ना, और चूंकि इन टी घू भ आदि संज्ञाओं का प्रयोग करने से प्रत्यवाय नहीं हो रहा, इसलिए इनको साधुत्व की श्रेणी में माना। लेकिन किन्हीं आचार्यों के मत में अपरेतु, दूसरे तो क्या कहते हैं कि नहीं, जिन शब्दों से हमें अभ्युदय प्राप्त होगा ना, जिन शब्दों के प्रयोग से, उन्हीं को केवल साधु मानेंगे। और टी घू भ आदियों में ऐसी योग्यता तो है नहीं कि वो हमें अभ्युदय प्राप्त कराए, तो इसलिए उनको साधु नहीं मानेंगे, ऐसा भी मत दिया है। दोनों दिए ना, तदेवं अनादिर अनपभ्रष्टता साधुत्वम इति स्थितम कहा, लेकिन अपरेतु अभ्युदय योग्यताम साधुत्वम आतिष्ठन्ते। और वो अभ्युदय की योग्यता किसी शब्द में है कि नहीं, अर्थात किसी शब्द का साधुत्व है कि नहीं, वो कैसे पता चलता है? व्याकरण की परंपरा से उसका निश्चय होता है। फिर एक और प्रसंग यहाँ बीच में उठा दिया था कि ठीक है, हम शब्दों का साधुत्व इस प्रकार से जान लेंगे। अंततः जो यहाँ साधुत्व के लिए बात कही गई है वो क्या है? अनपभ्रष्टता अनादिर यद्वा अभ्युदय योग्यता। किन्हीं एक आचार्य का मत है, माने किन्हीं आचार्यों का मत है कि अनपभ्रष्टता और अनादिता को हम साधुत्व का लक्षण माने। दूसरे कहते हैं नहीं नहीं, अभ्युदय योग्यता को हम साधुत्व का लक्षण माने। या फिर क्या कहा? व्याक्रिया व्यंजनीया वा जाति ही कापी इह साधुता। व्याक्रिया, व्याकरण की क्रिया विशेष से, ठीक है। व्यंजनीया, व्यंजनीया माने अभिव्यंजनीया, प्रकाशनीया जाति, व्याकरण की प्रक्रिया विशेष से जो चित्त में शब्दावांतर जाति रूप साधुत्व प्रकाशित होता है, उसको यहाँ साधुता कहते हैं। ठीक है, व्याक्रिया व्यंजनीया कापी जाति इह साधुता अथवा एवं स्वीकर्तव्यम। तो अब एक आचार्य ने नया प्रसंग प्रारंभ किया कि ठीक है, चलो इस प्रकार से हमने साधुत्व को समझ लिया, साधुता हो जाए इन इन हेतुओं से शब्दों की, जैसा आपने बताया। और व्याकरण जो है वो साधु शब्दों का प्रज्ञापन कराने वाला, बोध कराने वाला शास्त्र हो जाए। लेकिन व्याकरण के द्वारा जो प्रज्ञापित साधु शब्द हैं, उनका हमारे जीवन में प्रयोजन क्या है? उनसे हमें मिलेगा क्या? तो क्या प्रयोजन बताया? पहला प्रयोजन तो क्या बता दिया? ज्ञानमेव प्रयोजनम मा भूदन्यत् प्रयोजनम, कि अन्य कोई फल ना मिले भले ही, वो ज्ञान होना ही प्रयोजन है। हम जानना चाहते थे तो व्याकरण से जान लिया, तो ज्ञान ही प्रयोजन है। और फिर साथ में और भी प्रयोजन बता दिया। ऐसा कहने के पश्चात और प्रयोजन भी बता दिया कि पहला प्रयोजन तो ज्ञान ही है, दूसरा प्रयोजन ये भी है, स्वयं ही कह रहे हैं अभी कि जब साधु शब्दों का कोई प्रयोग करेगा तो उसको क्या होगा? उसको अभ्युदय की प्राप्ति होगी, कहा ना स्वयं ही पहले। और फिर साथ में ये भी बात कही कि यो वा इमाम वाचम पदशोऽक्षरशः स्वरश्च वेदस्य आर्त्विजीनो भवति। जो वाणी को पदों की दृष्टि से, स्वरों की दृष्टि से और अक्षरों की दृष्टि से जानता है, वही व्यक्ति आर्त्विजीन हो सकता है, उसी का यज्ञ कार्य में अधिकार हो सकता है। यजन करने में और कराने में वही अधिकारी होता है। तो इसलिए
इसलिए उस शब्दों के साधुत्व को जानना आवश्यक है। आगे देखिए, इसी विषय को आगे बढ़ा रहे हैं। स्मर्यते च, ये भी स्मृतियों में कहा गया है क्या? यश्च व्याकुरते वाचम यश्च मीमांसते ध्वरम तावुभौ पुण्यकर्माणौ पंक्ति पावन पावनौ। यश्च व्याकुरते वाचम, जो वाणी को व्याकृत करता है, ठीक है, माने जो वाणी को व्याकरण की दृष्टि से पवित्र कर लेता है। और यश्च मीमांसते अध्वरम, और जो अध्वर के विषय में, याग आदि कर्मों के विषय में मीमांसा करता है, अर्थात मीमांसा शास्त्र को जानता है, जो व्याकरण शास्त्र को जानता है और मीमांसा शास्त्र को जानता है, तौ उभौ पुण्य कर्माणौ, वो दोनों ही पुण्य कर्मा जन हैं। पंक्ति पावन पावनौ, और क्या है वो? पंक्ति पावन, ये एक विशेष शब्द है जो एक विशेष समुदाय के लिए प्रयोग किया जाता है। संभवतः साधुओं में प्रचलित है कि जैसे पंक्ति बैठती है ब्राह्मणों की भोज आदि के लिए, तो उसमें एक पंक्ति ऐसे वाले लोगों की होती है जो अति पावन समझे जाते हैं, और उनकी उपस्थिति से ये माना जाता है कि पूरा समुदाय ही पावन हो गया, तो पंक्ति पावन उनका नाम है। तो इनको कह रहे हैं, जो व्याकरण जानता है और जो मीमांसा जानता है, वो पंक्ति पावन के भी क्या है? पावन करने वाले हैं। पंक्ति पावन पावनौ, ठीक है, उनको भी पवित्र करने वाले हैं। आगे देखिए, शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परम ब्रह्माधिगच्छति, ये और स्मृति वचन दे रहे हैं। शब्द ब्रह्म में, ये अब सारे प्रयोजन पूछे थे ना जो, तो प्रयोजन बताने लगे। यद्यपि कह दिया पहले कि ज्ञान ही प्रयोजन है, लेकिन साथ में और भी प्रवृत्ति कराने के लिए प्रयोजन बताते हैं जो व्याकरण के, क्योंकि बिना प्रयोजन के हमारी प्रवृत्ति, हमारे चित्त में इतना अधिक तमस रहता है या रजस रहता है कि जब तक हमें बहुत अच्छे से किसी बारे में ना सूक्ष्मता से ना हम अपनी बुद्धि को तैयार करें, तब तक हमारी प्रवृत्ति, और वो भी कठिन विषयों में, व्याकरण को बहुत कठिन विषय समझा जाता है, कठिनतम विषयों में से एक है व्याकरण, तो इसलिए प्रयोजन बताना भी आचार्य आवश्यक समझते हैं। तो एक कहा ज्ञान ही प्रयोजन है, फिर अभ्युदय प्रयोजन है, फिर यज्ञ कर्म करने कराने का हमें अधिकार प्राप्त हो जाए, ये प्रयोजन है। फिर कहा कि ये लोग जो वाणी के विषय में प्रामाणिक होते हैं, मीमांसा के विषय में प्रामाणिक होते हैं, ये तो पंक्ति पावन साधुओं को भी, ब्राह्मणों को भी पवित्र करने वाले होते हैं। पंक्ति पावन पावनौ, ठीक है। शब्द ब्रह्मणि निष्णातः परम ब्रह्माधिगच्छति, और कहते हैं कि देखो ये इतना बड़ा लाभ है कि जो शब्द ब्रह्म को जान लेता है व्याकरण शास्त्र के माध्यम से, वो जो सच्चाई के साथ, जो सत्यता के साथ व्याकरण शास्त्र का अध्ययन करेगा, वो शब्द ब्रह्म को जान लेगा, और शब्द ब्रह्म को जो जान लेता है वो पर ब्रह्म को भी जान लेता है। पर ब्रह्म में प्रवेश की भी उसकी योग्यता हो जाती है, उसके लिए मार्ग प्रशस्त हो जाता है, क्योंकि सारा हमारा शास्त्र शब्दात्मक ही है। मोक्ष मार्ग का प्रतिपादन करने वाला शास्त्र भी शब्दात्मक ही है। सारी सद्विद्याओं के जो केंद्र भूत ग्रंथ हैं हमारे, वो सारे शब्दात्मक ही हैं। तो जितना हम शब्द के विषय में, शब्द से जितनी हमारी मित्रता हो जाएगी, उतना हम उन शास्त्रों के रहस्यों को सरलता से अधिगत कर सकेंगे। तथा आगे देखिए, निरुक्तमस्य यो वेद सर्व पापैः प्रमुच्यते। निरुक्तमस्य यो वेद, जो शब्दों के निर्वचन को जानता है, ठीक है, कोई शब्द किस प्रकार से निर्मित होता है, किसी शब्द का मूल तत्व क्या है, शब्द के अंतस्थल तक जो व्यक्ति पहुंच सकता है, स सर्वैः पापैः प्रमुच्यते। शब्द उसके भीतर, क्योंकि शब्द ज्ञानात्मक है, तो शब्द उसके अज्ञान रूप अंधकार को मिटाने में समर्थ होते हैं। तो इसलिए वो व्यक्ति शब्दों से ज्ञान प्रकाश को प्राप्त करके
सर्व पाप ही प्रमुच्यते, सारे पापों से छूट जाता है। निरुक्तमस्य यो वेद सर्व पाप ही प्रमुच्यते, जो शब्दों के निर्वचन को जानता है, निरुक्ति को जानता है, वो सारे पापों से छूट जाता है। और इनमें से किसी भी बात को ऐसे हल्के रूप में नहीं समझना चाहिए कि ये तो केवल अर्थवाद है। ये अर्थवाद नहीं है। अगर हम इनमें से किसी भी एक सत्य को पकड़ के जीने लग जाएं, पूर्णतः जीने लग जाएं, तो ये जो फल कहा है ये अवश्य प्रत्यक्ष का विषय बनेगा। शास्त्रों का ऐसा सामर्थ्य है, उनमें जो बातें कही गई हैं वो पूर्णतः सत्य हैं। तदेवं साधूनां शब्दानां प्रकृति प्रत्यादि विभागेन ज्ञानमेव तावत् पुरुषार्थः। तो इस प्रकार से साधु शब्दों को प्रकृति प्रत्यादि के विभाग से जान लेना ही पुरुषार्थ है। ठीक है। अब ये जो ब्राह्मण व्यक्ति है उसके लिए तो ये अनिवार्य पुरुषार्थ है, उसका नित्य कर्म है। ये जो भी ज्ञान प्राप्ति के मार्ग में चल रहा है उसके लिए नित्य कर्म है। तो ये इसको पुरुषार्थ बताया। और न च तत्रोपायंतरम लघीयो अस्ति। पुरुषार्थ क्या है हमारा? तो कहा साधूनां शब्दानां प्रकृति प्रत्यादि विभागेन ज्ञानमेव तावत् पुरुषार्थः। साधु शब्दों को प्रकृति प्रत्यादि के विभाग से जान लेना, यही पुरुषार्थ है। और इस पुरुषार्थ को पूरा करने के लिए कहते हैं न च तत्र उपायांतरम लघीयो अस्ति। वहां पे कोई दूसरा सबसे छोटा उपाय है नहीं शब्दों को प्रकृति प्रत्यादि विभाग से जान लेने के लिए। किससे छोटा उपाय नहीं है? तो कहा अन्यदतो व्याकरणम। इस व्याकरण से छोटा उपाय और कोई नहीं है। साधु शब्दों को हम प्रकृति प्रत्यादि विभाग पूर्वक जान लेना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे छोटा उपाय क्या है? व्याकरण शास्त्र का ज्ञान ही सबसे लघु उपाय है। यस्य च एतन्नास्ति तस्य अध्ययनमेव निष्फलम। जिस पद्मंजरीकार कह रहे हैं यस्य च एतन्नास्ति, जिसने ये उपाय नहीं किया, जिसने ये साधन नहीं अपनाया, तस्य अध्ययनमेव निष्फलम, उसका जो अध्ययन है वो निष्फल ही रह जाएगा। क्यों? श्रूयते ही, क्योंकि ऐसा सुना जाता है, ऐसी स्मृति है, यद अधीतम विज्ञातम निगदेनैव शब्द्यते अनग्नाविव शुष्कैधो न तज्ज्वलति कर्हिचित्। यदि हमने शब्दों को प्रकृति प्रत्यादि विभाग से नहीं जाना तो इसका मतलब हमने शब्दों के अंतरतम को नहीं छुआ। शब्द वस्तुतः जिस अभिप्राय को प्रकट करना चाहते हैं वो हमारे सामने प्रकाशित नहीं हो सकता यदि हम शब्द को बिल्कुल भीतर तक नहीं जानते हैं। तो फिर स्थिति कैसे बनेगी? तो कहते हैं यद अधीतम, हमने पढ़ा तो बहुत लेकिन अविज्ञातम, उसको जाना नहीं, उसके अभिप्राय तक हम नहीं पहुंच पाए। तो यद अधीतम अविज्ञातम निगदेनैव शब्द्यते, तो फिर वो निगद के समान हमारे लिए शब्द मात्र रह जाते हैं। जैसे कोई ढोल आदि बज रहा हो तो वो शब्द ही शब्द है ना, उसका कोई अर्थ अभिप्राय तो नहीं निकलता। जब तक उसमें स्पष्ट वाक्य का प्रवेश नहीं होता तब तक वो शब्द ही शब्द है। तो ऐसे ही यद अधीतम, जो हमने पढ़ लिया वो हमारे लिए शब्द मात्र रह जाएंगे यदि कैसी स्थिति है? व्याकरण शास्त्र को नहीं जानते हैं और शब्द हमारे लिए अविज्ञात रह गए हैं। तो यद अधीतम अविज्ञातम निगदेनैव शब्द्यते, जैसे निगद शब्द करता है उसके समान मानो हम शब्द कर रहे हैं, अर्थ ज्ञान तो हमें है नहीं। तो स्थिति रहेगी अनग्नाविव शुष्कैधो न तज्ज्वलति कर्हिचित्। चाहे सूखा ही ईंधन क्यों ना हो, लेकिन यदि वो शुष्क ईंध भी अग्नि का संपर्क नहीं पाता है तो न तज्ज्वलति कर्हिचित्, वो किसी भी वस्तु को जलने में वो स्वयं भी नहीं जलता है और ना ही किसी अन्य को प्रकाशित कर सकता है ना। यद्यपि सूखा ईंधन है लेकिन अग्नि संयोग नहीं हुआ, तो अग्नि संयोग नहीं हुआ तो ना तो वो खुद जल सकता है और ना ही किसी को जला सकता है, प्रकाशित कर सकता है। ठीक इसी प्रकार से शब्दों को यदि हम व्याकरण शास्त्र की दृष्टि से नहीं जानते हैं तो शब्द हमारे लिए जिस अर्थ को प्रकाशित करना चाहिए था वो नहीं कर पाएंगे।